नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पैसा, कामयाबी और जिंदगी के असल मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसका सवाल वो बहुत गहरा है। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि आखिर ये कामयाब होने की, सफल होने की असली कीमत चुकानी क्या पड़ती है। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक अविनाश से। एक नौजवान जिसकी आंखों में बस एक ही सपना था, एक ही मकसद था, और उसी मकसद ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। जब वो 20 साल का था, तभी से अविनाश का मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पैसा कमाना है और सफल होना है, बस यही उसकी दुनिया थी। और इसी जुनून ने उसे दिन रात काम करने की एक ऐसी अंधी दौड़ में धकेल दिया जहां उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो एक तरफ जहां उसके दोस्त जिंदगी के छोटे छोटे मजे ले रहे थे, वहीं अविनाश भविष्य की तिजोरी भरने में जुटा हुआ था। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। आज की खुशियां कल की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं। अब देखिए, इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा तो निकला, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। तो आइए देखते हैं कि कामयाबी की इस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते अविनाश ने असल में क्या पाया और क्या खो दिया। अविनाश ने अपना सब कुछ काम में झोंक दिया, और पता है क्या, दशक के दशक यूं ही गुजर गए। देखते ही देखते उसकी उम्र 20 से 30 हुई और फिर 40 भी पार हो गई। जरा सोचिए, ये कैसा सौदा था। एक तरफ एक बड़ा सा घर था, एक शानदार गाड़ी थी और बैंक में अच्छा खासा बैलेंस था। तो दूसरी तरफ वो जवानी थी, सेहत थी, मन का सुकून था और परिवार के साथ बिताए वो पल थे जो हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल चुके थे। यहां तक कि जब उसकी पत्नी कभी कहती थी कि चलो कहीं घूम आते हैं, साथ में कुछ वक्त बिताते हैं, तो अविनाश का एक ही जवाब होता था। शायद उसे यही लगता था कि पैसा कमाना ही परिवार के लिए प्यार जताने का सबसे बड़ा, या कहिए एकमात्र तरीका है। और ये दौड़ सालों साल चलती रही, तब तक जब तक जिंदगी ने खुद ही एक जोरदार ब्रेक नहीं लगा दिया। एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन अचानक अविनाश की तबीयत एकदम से बिगड़ गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। सोचिए, उसने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उस सारी दौलत से वो अपने लिए जिंदगी का एक पल भी नहीं खरीद पाया, एक सांस तक नहीं। अब अस्पताल के उस बिस्तर पर पड़े पड़े अविनाश को पहली बार इतना वक्त मिला कि वो ठंडे दिमाग से अपने जीवन भर की कमाई की सच्चाई को देख सकें। उसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई ये समझ आई कि जिन चीजों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सेहत, अपना सुकून, सब कुछ लगा दिया, वो चीजें असल में कभी उसकी थी ही नहीं। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जिस दौलत को उसने दिन रात एक करके जमा किया था, बहुत जल्द उस पर किसी और का हक होगा और वही लोग उससे खर्च करेंगे। और शायद सबसे दिल दुखाने वाला सच तो ये था, उसे समझ आ गया कि परिवार वाले कुछ दिन रोएंगे जरूर, लेकिन फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाएगी और उसकी सारी मेहनत की कमाई आपस में बढ़ जाएगी। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा अफसोस था ना, वो ये था कि दूसरों के लिए सब कुछ इकट्ठा करते करते वो अपने लिए कुछ भी जमा करना भूल गया। ना मन की शांति, ना सुकून की एक सांस। तो अंत में उसे जीवन और मृत्यु की वो गहरी सच्चाई समझ आई कि वो दुनिया में खाली हाथ आया था और अब वो 1 रुपया भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। उसे खाली हाथ ही जाना था। तो फिर अविनाश की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली निचोड़ क्या है? कहानी का जो आखिरी दृश्य है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो ये दिखाता है कि कोई इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके हाथ खाली ही होते हैं। तो अगर हम देखें तो अविनाश की कहानी हमें जिंदगी जीने के कुछ बहुत ही साफ और ज़रूरी सबक सिखाती है। जैसे कि मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ की कीमत पर नहीं। परिवार और खुशी के लिए वक्त निकालना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि बैंक बैलेंस तो यहीं रह जाता है, मायने तो बस वो ज़िंदगी रखती है जो जी गई हो। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। जब किसी का अंतिम समय आता है तो उसके हाथों में असल में होता क्या है? अच्छी यादें और मन का सुकून, या फिर सिर्फ खालीपन और ढेर सारा अफसोस? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको कभी ना कभी सोचना जरूर चाहिए।